अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और उसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है स्पेशल जर्नल। अब तो टॉपिक से ही पता चल रहा है कि स्पेशल जर्नल, हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था यार, जर्नल जर्नल यानी आम जर्नल, जो काम भी किया जाए उसको रिकॉर्ड करो, कुछ भी हो उसको रिकॉर्ड करो, तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल जर्नल, सही। और एक जर्नल होता है स्पेशल, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें ही रिकॉर्ड होती हैं, ऐसे, ठीक है। तो लिहाजा हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेन जो टॉपिक है वो है स्पेशल जर्नल, सही। मेन टॉपिक है स्पेशल जर्नल। अब याद रखो, स्पेशल जर्नल यानी कोई खास जर्नल बनाया जाएगा, तो ये खास क्यों होगा? तो ये याद रखो, दो चीजें अगर इसके अंदर होंगी तो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, वरना नहीं। क्या? नंबर वन वो मर्चेंडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मर्चेंडाइज होनी चाहिए। और नंबर 2 वो ऑन क्रेडिट होनी चाहिए। ये पहली चीज और ये दूसरी चीज, ये दोनों चीजें बैक वक्त किसी एक ट्रांजैक्शन में मौजूद होंगी तो वो फिर स्पेशल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी, वरना नहीं। अगर दोनों में से कोई एक है और एक ना हो तो फिर ये रिकॉर्ड स्पेशल जर्नल में नहीं होगा, ठीक। स्पेशल जर्नल में कौन सी चीज होनी चाहिए? नंबर 1 वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए और नंबर 2 वो ऑन क्रेडिट भी होनी चाहिए। क्लियर? दोनों चीजें साफ। मर्चेंडाइज तो है, क्रेडिट नहीं, या क्रेडिट तो है, मर्चेंडाइज नहीं, तो ऐसी चीज स्पेशल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। दोनों चीजें बेक वक्त होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर, मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ABC, कुछ भी, किसी को भी, तो ये मर्चेंडाइज भी है, उधार भी है। तो अब ये किसको भी स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर मैं लिखा हो मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि मर्चेंडाइज तो है, एक शर्त तो पूरी हो रही है, उधार वाली शर्त पूरी नहीं हो रही। या अगर ऐसा हो फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट वाली शर्त तो पूरी हो रही है, मर्चेंडाइज वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, तो ये भी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड की जाएगी स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल में वो चीज रिकॉर्ड की जाएगी जो बैक वक्त दोनों चीजों पर पूरा होता है, मर्चेंडाइज भी हो और क्रेडिट भी हो। ये बात एक सबसे पहले एक उसूली तौर पर क्लियर होनी चाहिए कि ये दो चीजें होंगी तो रिकॉर्ड करेंगे, आगे कुछ सोचेंगे, वरना कुछ सोचना ही नहीं, सिंपल सी। क्लियर? कि स्पेशल जर्नल में कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी? जो मर्चेंडाइज भी होनी चाहिए, ऑन क्रेडिट यानी उधार भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज पूरी होगी तो स्पेशल जर्नल में लिखेंगे, वरना नहीं। अब आते हैं कि स्पेशल जर्नल के अंदर जो मैंने मर्चेंडाइज लिखा और ऑन क्रेडिट लिखा है, इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते, क्योंकि इस दफा इसमें भी इन अल्फाजों में भी घुमाया जा सकता है। लफ्ज मर्चेंडाइज को बाज़ दफा गुड्स भी बोलते हैं, तो बात एक ही, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। या फिर बाज़ दफा आपको बिजनेस मेंशन कर देता है, बिजनेस मेंशन कर देगा। बिजनेस मेंशन करने का मतलब क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर आपको वो बता दिया जाए कि आपका जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर के अंदर क्या कर रहे हैं आप? आटा, दाल, चावल, चीनी, टूथपेस्ट, बिस्किट, सीरियलैक, इस टाइप की चीजें सेल परचेज कर रहे हैं, तो ये जनरल स्टोर के आइटम है ना, तो अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है मर्चेंडाइज। ऊपर सवाल के अंदर हेडिंग के अंदर कहीं बता दिया कि भाई जनरल स्टोर है, और फिर नीचे आटा, दाल, चीनी, चावल, इसका मतलब ये मर्चेंडाइज भी,
ठीक है, ये बात। या ऊपर कुछ बोलते हैं कंप्यूटर का बिजनेस है, अब नीचे कंप्यूटर की चीजें हैं, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, तो ये अंडरस्टूड है आपका बिजनेस ही बाकी मर्चेंडाइज। तो बिजनेस मेंशन हो और उसकी चीजें लिखी हुई तो वो भी मर्चेंडाइज ही होती है, दोबारा से लफ्ज मर्चेंडाइज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये भी घुमाया जा सकता है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। क्लियर हो गया कि मर्चेंडाइज में ये घुमाया जा सकता है। अब बात ऑन दी अदर हैंड लफ्ज ऑन क्रेडिट, ये तो लफ्ज से ही जाहिर हो जाता है कि उधार है। बाज़ दफा इस तरह लफ्ज भी लिखा आ जा सकता है कि ऑन अकाउंट, इसका मतलब भी होता है उधारी। या बाज़ दफा नाम आ जाए, शख्स का नाम, पर्सन या किसी कंपनी का नाम, अली एंड कंपनी, अली जनरल स्टोर, अली ब्रदर वगैरह, तो इस तरह भी लफ्ज हम समझ सकते हैं कि ये चीज उधार पर ही बात चल रही है। तो ये भी मैंने एग्जांपल दे दी, ये भी मैंने एग्जांपल दे दी। फिर सबसे पहले तो स्पेशल जर्नल खास हो गया, वो खास क्यों है? जिसके अंदर दो चीजें एक साथ आए। दोनों चीजें कौन सी? नंबर 1 वो मर्चेंडाइज हो और नंबर 2 वो उधार। फिर मर्चेंडाइज के बारे में मैंने डिटेल बता दी। मर्चेंडाइज का लफ्ज मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं, गुड्स भी बोल सकते हैं, या कोई बिजनेस का ऊपर नाम बता दिया जाए और नीचे उस बिजनेस की चीजें बता दी जाए, तो वो चीजें बिजनेस से रिलेटेड करेगी तो वो मर्चेंडाइज होगी। इसी तरीके से ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या किसी कंपनी का नाम आ जाए, सबका मतलब ये आपका अपना उदाहरण होता है। क्लियर हो गया? अब ये चीज होगी तो स्पेशल जर्नल में लिखना है, वरना नहीं लिखना। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया स्पेशल जर्नल। ये आपका क्या चीज होगी? स्पेशल जर्नल। क्लियर? अब स्पेशल जर्नल कितने टाइप के होते हैं? मेजर 2 ही हैं, ऐसे तो 4 बोल देते हैं, लेकिन मेजर 2 हैं। कौन कौन से? एक कहलाता है सेल्स जर्नल, सही? कौन सा जर्नल कहलाता है? सेल्स जर्नल। और एक कहलाता है परचेज जर्नल, सही? एक सेल्स जर्नल और एक परचेज जर्नल। सेल जर्नल से एक और निकलता है जिसका नाम है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। सही? इसी तरह परचेज से एक और निकलता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो अगर देखा जाए तो ये जैसे 1 2 3 4 कुल मिला के 4 जर्नल है, सही? यानी सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, इसी तरीके से परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। तो ये कुल मिला के 5 होगा। उसूल यही होगा, इन 5 में वही ट्रांसैक्शन होगी। नंबर 1 वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए। इन चारों जर्नल्स पर वही ट्रांसैक्शंस आएंगी जो इन 2 शर्तों पर पूरी उतरेंगी। नंबर 1 वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए और नंबर 2 वो क्रेडिट पे होना चाहिए। याद रखिए, ये हमने सीखना है कैसे बनाना है। जबकि एक और जर्नल होता है जो हमें बनाना आता है, जो हम पहले से ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसका नाम क्या है? जर्नल जर्नल। उसका नाम क्या है? जर्नल जर्नल। ये स्पेशल जर्नल नहीं, स्पेशल जर्नल सिर्फ ये, स्पेशल जर्नल सिर्फ ये। ये आपके स्पेशल जर्नल, ये तो आम जर्नल। क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ये तो एक उसूल समझ आ गया। अच्छा, हम जो सवाल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? स्पेशल जर्नल। और स्पेशल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पेशल 2 चीजें होंगी तो रिकॉर्ड होंगी, वरना नहीं होंगी। और ये इतने टाइप के होते हैं, सेल जर्नल, सेल रिटर्न, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न। ठीक है, ये तो ये बात पता चल गई।
अब सवाल रहा कि ये जो क्वेश्चन है इसका सवाल किस शक्ल का आता है, हमें क्या क्या बनाना पड़ता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके बाद फिर उसकी एहतियातें वगैरह, उसके बाद उसके अंदर की चीज़ें हम देखेंगे। अब सबसे पहले सवाल किस शक्ल का होता है, मैं सिर्फ सवाल की नो हाउ दे रहा हूँ और इसकी रिक्वायर्ड, फिर मैं जितनी भी ये नो हाउ और रिक्वायर्ड की बातें करूँगा फिर मैं इसकी एक एग्जाम्पल कराऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो आपने हर हाल में सीखनी है। यहाँ तक तो ये उसूल पता चल गया। अब सवाल में करना क्या होता है वो देखिए। अब सवाल के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस आती हैं। अब ये सबसे पहले एक नॉर्मल सवाल होता है, फिर जैसे जब नॉर्मल समझ आएगा तो एबनॉर्मल जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले उसूल में क्या होगा, अब ट्रांजैक्शंस आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस लिखी। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक है 2020 है, जनवरी का महीना है, पहली तारीख है, लिखा हुआ है मर्चेंडाइज सोल्ड टू ए, 1000 रुपये का एक माल बेचा पहली तारीख में। इसी के बाद फिर फर्ज करो 2 तारीख को मर्चेंडाइज सोल्ड टू बी को बेचा 2000 रुपये का। फिर 5 तारीख को मर्चेंडाइज सोल्ड टू फिर ए को बेचा 3000 का। फिर आया 10 तारीख को मर्चेंडाइज सोल्ड टू फिर ए 4000 रुपये का। फिर 15 तारीख को मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ए से वापस आया 100 रुपये का। फिर 15 को मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम बी से माल वापस आया 200 रुपये का। फिर 21 तारीख को मर्चेंडाइज रिटर्न टू बी, रिटर्न फ्रॉम बी से फिर वापस आया 300 रुपये का। फिर 25 तारीख को मर्चेंडाइज सोल्ड टू सी फॉर कैश। फिर 30 तारीख को फर्नीचर सोल्ड टू डी 5000 रुपये का, वगैरह वगैरह। इस तरीके से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इसमें मौजूद हैं। या 30 तारीख को मर्चेंडाइज परचेज्ड फ्रॉम ई 6000 कहीं वगैरह और बहुत सारी लिख दो। 31 तारीख को मर्चेंडाइज रिटर्न टू ई 600 रुपये वगैरह वगैरह, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। सही, ये मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दी कि इस तरीके से सवाल है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस वैसे देखा जाए तो मर्चेंडाइज उधार बेची है ना, टू नाम आ रहा है। मर्चेंडाइज सोल्ड टू ए यानी ए को उधार बेचा, बी को उधार बेचा, ए को उधार बेचा, ए को उधार बेचा। मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ए, अब ए से वापस आई तो जो उधार बेचा था उसी से वापस आ रही है। बी से वापस आई, बी से वापस आई। मर्चेंडाइज सोल्ड टू सी, सी को बेचा, मर्चेंडाइज ही है लेकिन कैश पे बेचा। फर्नीचर बेचा है, डी को उधार बेचा लेकिन फर्नीचर बेचा है। परचेज मर्चेंडाइज, कोई मर्चेंडाइज खरीदी, ई से उधार खरीदी है और ई को वापस कर दिया। तो इस टाइप की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं। क्लियर। अब सबसे पहले नंबर 1, अब रिक्वायर्ड का मसला होता है कि हमें सवाल में लिखना होता है कि रिक्वायर्ड क्या है, कि जो रिक्वायर्ड होगा सिर्फ वो बना। तो सबसे पहले मैं जर्नल की बात करूं, सही। मैक्सिमम इस सवाल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। बस जर्नल बनाओ, नंबर 1 जर्नल, कंट्रोलिंग अकाउंट, सब्सिडरी, लेजर या फिर स्केड्यूल यानी शेड्यूल। मैक्सिमम ये 4 बात है, लेकिन अब ये चारों एक साथ नहीं आ सकती पेपर में, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 घंटे तक आप यही बनाते रहेंगे। एक आध चीज जो आप पेपर देखें आप बोलेंगे ये सबसे आसान सवाल, तो एक आध रिक्वायर्ड आ सकती है, लेकिन आनी तो सारी चाहिए। कभी भी बहुत छोटा सा सवाल बनाते हो सारी चीजें मांग लेते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये 4 चीजें,
अब ये जिसके अंदर मैंने क्या बताया, जर्नल, कंट्रोलिंग अकाउंट, सब्सिडियरी या आखिर में स्केड्यूल यानी शेड्यूल, ये जो तीन चीजें हैं जर्नल को छोड़ के, कंट्रोलिंग अकाउंट जब भी बोलेगा कंट्रोलिंग अकाउंट बनाना है, सब्सिडी जब भी बोलेगा सब्सिडी बनाना होगा, और शेड्यूल जब भी बोलेगा शेड्यूल बनाना होगा। लेकिन ये जो जर्नल है ना, इसमें बाद लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जर्नल ही की एग्जाम्पल दे। जर्नल जो बोलेगा सिर्फ वो जर्नल बनाना है, क्लियर? जो बोलेगा सिर्फ वो जर्नल बनाना है, इसके अलावा दूसरा नहीं बनाना। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, कान खोल के गौर से सुनना इस बात। अब रिक्वायर्ड, तो ये सवाल है, अब रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड के अंदर क्या क्या बोल रहा है? अब आप क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे, सही, जो पेंसिल लेकर यहाँ हल्का हल्का हर ट्रांसेक्शन के आगे हल्का हल्का सा लिखना है किस में जाएगी, कौन से जर्नल में जाए, ताकि जब हम जर्नल बना रहे हो तो बिल्कुल फिट इन बनाए, हर चीज फिट इन होनी चाहिए। ये ना दो ट्रांसेक्शन आनी थी, कवड़ा जर्नल बना दिया, या इतना सा जर्नल बनाया और बहुत सारी ट्रांसेक्शन आनी थी, तो सब खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट चीजें बननी चाहिए, सही। तो उसके लिए पहले से हल्का हल्का पेंसिल से लिख लो, बाहर हटा दे, बिल्कुल लाइट लाइट, ठीक है। कैसे? अब पहले की एग्जाम्पल, फर्ज करो सवाल के अंदर आपसे पूछता है एस जे, क्या बनाना है, एस जे यानी सेल्स जर्नल, बस। आई रिपीट, रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बनानी है, सिर्फ सेल्स जर्नल बनाना है बस, और कोई जर्नल नहीं बनाना। अब क्या करेंगे? तो जब इस तरह सवाल रिक्वायर्ड है कि सिर्फ एस जे, अब पेंसिल उठाई आपने, अब जो जो एस जे में जाएंगे उसके आगे सिर्फ एस जे लिख देना है, बाकी सब इग्नोर, उनको इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं करना, वो किसी जर्नल में नहीं जाएंगी, क्योंकि आपसे पूछा ही क्या है, सिर्फ एस जे। तो जो एस जे में जाएगी बस एस जे के अंदर बनाना है, एस जे ही बनाना है, इसके अलावा बाकी सबको इग्नोर करना। तो आप पेंसिल लें, अब ये पढ़े, मर्चेंडाइज सोल्ड टू, मर्चेंडाइज भी है और बेचा है टू ए को, उधार भी है, तो ये किस में जाएगी, एस जे, तो हल्का सा एस जे लिखिए। इसी तरह फिर मर्चेंडाइज सोल्ड टू बी, ये भी मर्चेंडाइज है और उधार है, एस जे। फिर मर्चेंडाइज सोल्ड टू ए, ये भी मर्चेंडाइज है और उधार है, एस जे। फिर मर्चेंडाइज सोल्ड टू ए, ये भी मर्चेंडाइज है, उधार है और सेल कर रहे हैं, तो एस जे। शुरू की चारों क्या है, मर्चेंडाइज नहीं है, उधार है, बेचा, तो सब एस जे में आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, मर्चेंडाइज रिटर्न, या रिटर्न सुनते ही इग्नोर, अलग चीज हो गई, रिटर्न इग्नोर, रिटर्न इग्नोर, एस जे में तो नहीं जाएगी। फिर मर्चेंडाइज सोल्ड, अब यहाँ पर जब बात आ रही है, बेचा है तो एस जे में जाने वाली है ना, मर्चेंडाइज की है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। टू सी फॉर कैश, अब ये अमाउंट वाले जितना भी इनको इसका कैश कितना है, कितना 1000, सही। तो अब ये तो कैश पर है, तो दूसरी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इग्नोर, ठीक है। फर्नीचर नाम सुनते ही इग्नोर, परचेज नाम सुनते ही इग्नोर, रिटर्न टू यानी परचेज रिटर्न इग्नोर, सही। तो सिर्फ हिंदी की 4 ट्रांसैक्शन का आपने स्पेशल जर्नल बनेगा, दैट्स इट। अब समझ आया रिक्वायरमेंट किस तरीके से पूरी करनी है आपको। यहाँ सिर्फ एस जे बोला है, तो जो एस जे में जाएगी सिर्फ वो एस जे के अंदर चली जाएंगी, एस जे बना लेंगे, कैसे बनाना है वो बात बता रहा हूँ, अभी सिर्फ जर्नल की बात बता रहा हूँ, बनाना क्या होता है, बाकी सबको इग्नोर कर। यहाँ तक क्लियर? राइट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब फर्स्ट करो, अब रिक्वायरमेंट के अंदर एस जे भी बोलता और साथ में बोल देता एस आर जे भी बनाना, 2 जर्नल बनाना। तो अब ध्यान रखो, मर्चेंडाइज उधार पे सेल की है तो एस जे में जाएगी, और जो वापस आ जाए यानी कि जो बेची थी वो वापस आ गई है तो वो एस आर जे में जाएंगी। तो और तो कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब उसके बाद बाकी सारी जो बचेगी वो सब इग्नोर।
भले वो किसी भी जर्नल में जा रही हो, ठीक है। कैसे देखो, अब यहाँ पर ये 4 जो शुरू में सारी एसजे वाली थी, तो ये कहाँ चलेगी, एसजे में। अब इसके बाद देख लीजिए रिटर्न फ्रॉम, वहां से वापस आई, सेल रिटर्न है, तो ये किसमें चली जाएगी, एस, ये कहाँ जाएगी, एस आर जे, तो हल्का सा पेंसिल से लिख लिया एस आर जे। ये भी किसमें जाएगी, एस आर जे, ये भी किसमें जाएगी, एस आर जे। तीनों मर्चेंडाइज जो उधार पे बेची थी वो वापस आएंगे। इसके बाद ये जो कैश वाली है ये तो आएगी, इग्नोर। ये फर्नीचर है, इग्नोर, परचेज परचेज इग्नोर, बाकी इग्नोर कर देंगे। तो सिर्फ 2 जर्नल बनेंगे, एसजे वाली एसजे में चली जाएंगी, एसआरजे वाली एसआरजे में चली जाएंगी, बाकी सब इग्नोर। ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये तीसरी एग्जाम्पल, अगर सवाल के अंदर आपसे इन दोनों के साथ साथ वो बोल दे पीजे भी बनाना, कौन सा बनाना है, पीजे भी बनाना, तो अब फिर वो एसजे वाली, ये वाली एसजे वाली तो एसजे में चली गई, एसआरजे वाली एसआरजे में चली गई। अब पीजे वाली कौन सी थी, तो ये तो सोल्ड पी, परचेज मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम ई, मर्चेंडाइज ई से उधार खरीदी, ये वाली जो है कहां चली जाएगी, परचेज जर्नल। बाकी ये तो रिटर्न है, ये सोल्ड ये सब इग्नोर कर देंगे। क्लियर हुआ? तो अब सिर्फ 3 जर्नल बने, एसजे वाले एसजे में चले गए, पी एसआरजे में चले गए, पीजे में चले जाएगी, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। क्लियर हुआ? 3 एग्जांपल दे। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट करो, यहां तक करने के बाद वो एक और दे दे सवाल में रिक्वायर्ड, क्या बना है, जी जे जर्नल, ये भी बना है। अब जब जर्नल का जिक्र आ गया तो अब याद रखो, जब भी जर्नल का जिक्र आएगा इग्नोर नहीं करना। जिन को समझो इग्नोर करना होगा वो सब कहां चली जाएंगी, जर्नल। कैसे, सबसे पहले क्या बनाना था, एसजे, तो आपने ढूंढा एसजे वाली ये एसजे में चली गई। और क्या बनाना है, एसआरजे वाली एसआरजे में चली गई, पीजे वाली ये थी, पीजे में चले गई। अब बाकी ये जो इग्नोर करना था ये सब की सब किस में चले जाएंगी, जर्नल। ये सारी की सारी किस में जाएंगी, ये और ये कहां जाएगी, जर्नल। ये तीनों कहां चली जाएंगी, जर्नल। 3 एग्जांपल दे। चौथी एग्जांपल, फर्स्ट तो सवाल के अंदर वो हमसे क्या मांगे, एसजे मांगे, सही है, एसआरजे मांगे, बस ये 2 मांगे। तो ये वाली तो मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूं, है ना, एसजे एसआरजे, तो आपने सिर्फ एसजे एसआरजे वाली बनानी, बाकी सबको इग्नोर। लेकिन अगर वो एसजे एसआरजे के बाद वो बोलते जीजे, तो जब मैंने क्या बोला, जर्नल का जिक्र आ जाए तो इग्नोर नहीं होगी। एसजे वाली एसजे में जाएंगी, एसआरजे वाली एसआरजे में जाएंगी, बाकी सारी जर्नल में जाएंगी। यानी भले वो परचेज जर्नल ही क्यों ना हो, परचेज रिटर्न ही क्यों ना हो, सबके सब किसमें चले जाएंगी, जर्नल। कैसे, देखो एसजे वाली ये एसजे में चली गई, एसआरजे बनाना था एसआरजे वाली एसआरजे में, और बाकी क्या बोला, जर्नल। तो बाकी जो बचा वो सब जर्नल। ये तो एसआरजे की थी ना, ये तो है जर्नल, ये भी जर्नल। ये जो परचेज जर्नल वाली थी ये भी कहां चली जाएगी, जर्नल। आपको एग्जाम्पल क्लियर हो? एक और एग्जाम्पल, फर्स्ट करो सवाल के अंदर ये होगा, सही है, सिर्फ एसजे, तो ये तो वो मेरी पहली एग्जांपल हो गई। तो जो एसजे वाली थी एसजे में चली जाएंगी, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, है ना। लेकिन अगर वो एसजे के साथ साथ बोल देता है जर्नल, अब क्या करेंगे बताओ, एसजे वाली एसजे में चली जाएंगी, बाकी सारी कहां जाएंगी, जर्नल। तो
बाकी सारी को कहाँ डालना है, जर्नल 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 जर्नल। बाकी सारी कहाँ जाएगी, जर्नल जर्नल। अब समझ आया कि रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करनी होगी। जो जर्नल बोलेगा सिर्फ वो जर्नल मुकम्मल करना होता है, इसके अलावा और कोई दूसरे जर्नल मुकम्मल नहीं करना। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका हो कि क्या मांगता है तो क्या बनाना है। जो मांगेगा सिर्फ वो बनाना है, बाकी सब इग्नोर। लेकिन अगर लफ्ज जर्नल जर्नल आ जाए तो जो जर्नल मांगे हों वो तो उसमें चली जाएंगी ट्रांसैक्शंस, बाकी सब जर्नल जर्नल में जाएंगे। जर्नल जर्नल आ जाए तो लफ्ज इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये परचेज जर्नल की ट्रांसैक्शन है, लेकिन परचेज जर्नल मांगा ही नहीं है, परचेज जर्नल थोड़ी बनाएंगे। तो अगर जर्नल जर्नल नहीं मांगा होता तो इग्नोर करते, जर्नल जर्नल मांगा है तो ये सब किसमें आ जाएगी, जर्नल जर्नल। यहाँ तक क्लियर। लास्ट एग्जांपल, अगर सवाल के अंदर वो कोई जर्नल का नाम ही ना ले बल्कि क्या बोल दे, एप्रोप्रिएट जर्नल्स बनाए। एप्रोप्रिएट जर्नल का मतलब जो जिस जर्नल में फिट होता है उसके लिए वो जर्नल बनाए। तो अब क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते, अब सारी चीजें बनानी होंगी जो जो जिस जिस जर्नल में जा रहा है। ऐसे वाली ऐसे में चली गई, एसआरजे वाली एसआरजे में चली गई, अच्छा जर्नल जर्नल वाली जर्नल जर्नल में चले जाएंगी, अच्छा परचेज जर्नल वाली परचेज जर्नल में जाएगी, परचेज रिटर्न वाली परचेज रिटर्न में जाएगी, और जर्नल जर्नल वाली जर्नल जर्नल। यानी 1 2 3 4 चारों स्पेशल जर्नल भी बने और प्लस जर्नल जर्नल भी बनाए। क्लियर। तो एप्रोप्रिएट बोलेगा तो कोई इग्नोर भी नहीं करना, जो जिस जर्नल में जा रही है वो जर्नल में जाएगी। तो देखो ये बेसिक अभी मैंने एग्जांपल बेसिक स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ लफ्ज स्पेशल जर्नल को डिस्क्राइब किया है, उस चीज को एलोबरेट किया, एक्सप्लेन किया है, रैशनलाइज किया है, जस्टिफाई किया है कि यार जब हम ये पढ़ें तो ये पॉइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए, तब ये सवाल को आसानी से हम उसको समझ पाए। ठीक है। तो अब ये पता चल गया स्पेशल जर्नल। तो मेन पॉइंट है स्पेशल जर्नल, नंबर 1 वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए, नंबर 2 वो उधार हुई होनी चाहिए, तो वो स्पेशल जर्नल है। स्पेशल जर्नल हिंदी के 4 है, सेल सेल रिटर्न परचेज परचेज रिटर्न। दैट्स इट। रिक्वायरमेंट जो बोलेगा सिर्फ वो जर्नल बनाना है, बाकी सब इग्नोर करना है। लेकिन लफ्ज अगर एप्रोप्रिएट आ जाए तो फिर इग्नोर नहीं करेंगे, जो जो जिस जिस जर्नल में जा रही होगी सारे बनाएंगे। और अगर किसी जर्नल के साथ जैसे सेल जर्नल परचेज जर्नल सेल रिटर्न परचेज रिटर्न उसके साथ लफ्ज जर्नल जर्नल भी लिखा हुआ आ जाए तब भी इग्नोर कोई नहीं करनी। जो जर्नल बोले थे उसने वो वाली ट्रांसैक्शन तो उन जर्नल्स में आ जाएंगी, बाकी सारी जर्नल जर्नल में आ जाएगी, भले वो किसी भी जर्नल की जो इसमें मौजूद नहीं था, वो सब के सब जर्नल जर्नल। यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसी टाइप के जैसे मैंने यहाँ पर ये सवाल बनाया, एक सवाल बनाऊंगा और फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी जर्नल कैसे बनाते हैं, कंट्रोलिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब्सिडीज कैसे बनाते हैं, या शेड्यूल या स्केड्यूल कैसे बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।